हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुपंस। दोस्तों, मैं हूं आर के सोनी और आज मैं जेपीएससी का आंसर की लेकर आप लोगों के बीच आया हूं। दोस्तों, आज दिनांक 20/9/2021 को जो जेपीएससी का एग्जाम हुआ है पीटी का, उसका जीएस पेपर 1 का आंसर की मेरे पास तैयार किया गया है। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। मेरे पास जो है सी सीरीज है, तो चलिए देखते हैं पहला सवाल क्या है आज का पहला सवाल है, अंग्रेजों का झारखंड में सर्वप्रथम प्रवेश डैश की ओर से हुआ। दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, सिंहभूम के क्षेत्र से इसका सर्वप्रथम प्रवेश हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भूमिज विद्रोह का नेता कौन था। दोस्तों, भूमिज विद्रोह का जो नेता थे वह थे गंगा नारायण सिंह। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी इसका सही है। आपको पता होगा मिदनापुर जिला जो वर्तमान में जो है वेस्ट बंगाल में है, वहां पे धलभूम और जंगल महल क्षेत्र में स्थित है आदिवासी। ठीक है, और उन्होंने क्या किया था, 1767 से 1833 के बीच में जो है एक भूमि विद्रोह कर दिया था। आखिर क्यों किया था दोस्तों, देखिए 1765 में जब दिल्ली के बादशाह जो है शाह आलम, उन्होंने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दी। ठीक है, और इससे जो है आदिवासी का शोषण होने लगा था, इसी के कारण था भूमि विद्रोह। दोस्तों, इस विद्रोह को अंग्रेज जो है गंगा नारायण का हंगामा कहते हैं और कुछ इतिहासकार जो है इसे चुआर विद्रोह के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट सवाल है आज का, भारत से विदेशों में बहुतायत में निर्यात की जाने वाली आम की कौन सी प्रजाति है। दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, अल्फोंसो। दोस्तों, इसको हम लोग हापुस भी बोलते हैं, हापुस आम। दोस्तों, इसकी मिठास और स्वाद जो है और सुगंध जो है बाकी आमों से अलग है, और इसकी खासियत क्या है कि पकने के 1 सप्ताह बाद तक भी खराब नहीं होता है, और यही कारण है कि भारत से विदेशों में सबसे अधिक यह आम निर्यात होती है। नेक्स्ट सवाल है, मुगलों के समय झारखंड का प्रदेश डैश के नाम से जाना जाता था। दोस्तों, मुगलों के समय जो है वह झारखंड का जो प्रदेश है वह वनांचल के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन बी इसका सही है। नेक्स्ट है, धुमकुड़िया का क्या तात्पर्य है। दोस्तों, इसका अर्थ है युवागिरी। दोस्तों, इस यहाँ पे क्या होता है ना कि बहुत सारे लोग मतलब आदिवासी लोग आते हैं और यहाँ पे अपना एक समूह बनाकर किसी विषय पर चर्चा करते हैं और इसी को बोलते हैं युवागिरी। ठीक है दोस्तों, अगला है, निम्नलिखित में से किस पर्व से पहाड़ी खड़िया की आर्थिक स्थिति का उजागर होती है। दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, जेठ नवा खिया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश आदिवासियों का निवास स्थान टंडा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, बिरहोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश आदिवासियों में विधवा पुनर्विवाह को मयारी कहते हैं। दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, कोरवा। नेक्स्ट है, निम्नांकित स्थानों में से किसे मंदिरों के नगर के रूप में जाना जाता है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है, बलूटी। नेक्स्ट है, कैलाश पर्वत निम्न में से किस क्षेत्र में अवस्थित है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, तिब्बत के क्षेत्र में स्थित है। पालकोट की गुफाएं अवस्थित है। दोस्तों, जो पालकोट की गुफाएं है ना वह गुमला में स्थित है। ऑप्शन बी इसका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है, लोहा गलाना आदिवासियों का एक पारंपरिक पेशा है। वह कौन सी आदिवासी है। दोस्तों, लोहा गलाना जो है असुर जनजाति का आदिवासी का एक पारंपरिक पेशा है। नेक्स्ट है, वंशागत संपत्ति के बिक्री पर डैश कर लगता है। दोस्तों, वंशागत संपत्ति के बिक्री पर संपत्ति कर लगता है। ऑप्शन बी इसका सही है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य अपने वर्तमान स्वरूप में मुगल परंपरा से प्रभावित है। दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, कथक। नेक्स्ट है, विश्व की सर्वाधिक समस्यात्मक जलीय घास फूस कौन है। इसका सही ऑप्शन है इरछोनिया। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए इसका सही है। इसी को बोलते हैं इकॉर्निया, जलकुंभी, उसका वैज्ञानिक नाम है इकॉर्निया। ठीक है, जलकुंभी को बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से परमाणुीय बिजली घर और राज्य का कौन सा मेल गलत है। दोस्तों, जो कलपक्कम है वह कहाँ पे है, वह है तमिलनाडु में, यानी ये गलत है। काकरापारा कहाँ पे है, गुजरात में है। कुनाड कुलम जो है तमिलनाडु में है, और कैगा जो है वह कर्नाटका में है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि राज्य कौन सा मेल गलत है। यह भी गलत है और यह भी गलत है, यानी ऑप्शन ए और ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, क्योंकि जो कलपक्कम है वह तमिलनाडु में है और कैगा जो है वह कर्नाटका में है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी शहरी जीवन की विशेषता नहीं है। दोस्तों, शहरी जीवन की जो विशेषता नहीं है वह है अनौपचारिक संबंध। ऑप्शन सी इसका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है, 1947 से पहले 26 जनवरी को कहा जाता था। दोस्तों, 1947 से पहले जो है 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज दिवस के नाम से जानते थे। ऑप्शन सी इसका सही है।
नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सर्वाधिक घरेलू रासायनिक प्रदूषण का कारण है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, मच्छर मारने वाले लच्छे का जलना। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन लौह धातु का एक अयस्क है? दोस्तों इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, हेमेटाइट। ठीक है, ऑप्शन सी हेमेटाइट इसका सही ऑप्शन है। निम्न में से किसे 2019 में कुश्ती में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, बजरंग पुनिया। दोस्तों दीपा मल्लिक को ही मिला था, लेकिन यह जो है पैरा एथलीट है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पूछ रहा है सिर्फ राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, बजरंग पुनिया। ठीक है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र राज्य द्वारा मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा को कब अपनाया गया था? इसका सही ऑप्शन है 10 दिसंबर 1948। ऑप्शन सी इसका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है, निम्न में से किन्हें भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, विक्रम साराभाई। अगला सवाल है, भारत में दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन है? तो भारत में जो सबसे बड़ी है वह है गोंड, फर्स्ट पे। ठीक है। सेकंड पे है वह है भील, और जो थर्ड पे है वह है संथाल। पूछ रहा है कौन कि भारत में दूसरी कौन है? भील। ऑप्शन ए इसका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई रो रो फेरी किन दो स्थानों को जोड़ती है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी है घोंगा और दाहेज। ऑप्शन सी इसका सही है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा आपदा के बाद का उपाय है? तो आपदा के बाद क्या कर सकते हैं? पुनर्निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही है। नेक्स्ट है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने नोबेल पुरस्कार जीता था साहित्य के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, शांति के लिए या भौतिक विज्ञान के लिए? इसका ऑप्शन ए सही है, साहित्य के लिए। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्नलिखित भारत के राज्यों में से कौन सा राज्य सर्वाधिक वनाच्छादित है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, असम। दोस्तों बहुत लोगों ने मारा होगा मिजोरम, लेकिन यह गलत है। क्यों ऐसा? देखिए, जो सबसे अधिक है वन भारत में, विच हैज हाईएस्ट फॉरेस्ट डेंसिटी, तो वह तो है मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं है मध्य प्रदेश, तो इस ऑप्शन के अनुसार जो सबसे अधिक है वह है असम। ऑप्शन इसका बी सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कब हुआ था? तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण गठन जो हुआ था वह 30 मई 1905 को हुआ था। ऑप्शन सी इसका सही है। अगला है, भारत में वायु परिवहन का कब प्रारंभ हुआ? तो भारत में जो वायु परिवहन हुआ था वह फरवरी में हुआ था 1911 में, यानी ऑप्शन सी इसका सही है। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को किस दिन स्वीकार किया गया? तो राष्ट्रीय ध्वज जो था उसके जो प्रारूप था उसको स्वीकार किया गया था 22 जुलाई 1947 को, यानी ऑप्शन ए इसका सही है। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो भारत में जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है उसके वर्तमान जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है एच.एल. दत्तू, यानी ऑप्शन ए, न्यायमूर्ति एच.एल. दत्तू। ठीक है। नेक्स्ट है, किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक क्षमता है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, राजस्थान में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापित क्षमता सर्वाधिक है? इसका सही ऑप्शन है तारापुर। ठीक है। फर्स्ट पे कौन है? कुनार्ड-कुलम, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं है, तो जो इसमें ऑप्शन है उसके अनुसार फर्स्ट पे कौन होगा? तारापुर। ऑप्शन सी इसका सही है। नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक जनजाति कौन सी है? तो सबसे अधिक जो जनजाति है वह तो गोंड है। ठीक है, फर्स्ट गोंड है, सेकंड आपका क्या है? भील है, और थर्ड क्या है? संथाल है। ठीक है दोस्तों, तो फर्स्ट पूछ रहा है तो ऑप्शन ए इसका सही है। नेक्स्ट है, टोडा जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करती है? दोस्तों यह जनजाति जो है वह नीलगिरी हिल्स ऑफ तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु के नीलगिरी हिल्स में निवास करती है, यानी ऑप्शन ए इसका सही है। ठीक है। अगला है, भारत में उचित पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए कितनी भूमि वनाच्छादित होने की सिफारिश की गई है? इसका ऑप्शन बी सही है, 33%। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत का वृहत्तम प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? इसका ऑप्शन सी सही है, मुंबई। ठीक है। नेक्स्ट है, हिंदी के पश्चात कौन सी भारतीय भाषा विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है? दोस्तों इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, बंगाली। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में सड़कों का घनत्व सर्वाधिक है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, केरला में। ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय बंदरगाह चारागाह एवं
चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह झांसी में स्थित है। ऑप्शन ए इसका सही ऑप्शन है। निम्नलिखित को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। सातवाहन वाकाटक चालुक्य बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन ए बी सी होगा, यानी ऑप्शन सी इसका सही था, ए बी सी। ठीक है, नेक्स्ट है मौर्य साम्राज्य के पेशावर के निकट उत्तर पश्चिम भाग में अशोक के शिलालेख जो है किस लिपि में है? दोस्तों वह है खरोष्टी लिपि में, यानी ऑप्शन सी इसका सही है, खरोष्टी लिपि। अगला है चरवाक दार्शनिक प्रणाली जो है वह किसने दिया था? दोस्तों इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? इसको जो है लोकायत प्रणाली भी कहते हैं, यानी ऑप्शन डी इसका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है शैव संतों के लेखन के संग्रह को पांचवा वेद भी का समझा जाता है। उपरोक्त संग्रह का क्या नाम है? तो उसका नाम क्या है बताइए आप लोग? तो उसका नाम है तिरुमुराय। क्या है? तिरुमुराय, यानी ऑप्शन सी इसका सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित राज्यों में से दो भाइयों हरिया तथा बुक्का ने किसकी स्थापना की थी? तो वह की थी विजयनगर राज्य की, यानी ऑप्शन डी इसका सही है। नेक्स्ट है पूर्वी भारत में प्रमुख भारतीय रोमन व्यापारिक स्थान था, वह कौन था? अरिकमेडु, यानी ऑप्शन ए इसका सही है। नेक्स्ट है 48 कलहंग की राजतरंगिणी की तरह एक इतिहास की पुस्तक गढ़वाहो लिखी थी, वह किसने लिखी थी? तो इसका सही जो ऑप्शन होगा वह होगा ऑप्शन ए वाकपति द्वारा, ऑप्शन ए इसका सही है। ठीक है, नेक्स्ट है विशिष्ट द्वैत सिद्धांत के संस्थापक कौन थे? तो वह थे रामानुजाचार्य। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही है। नेक्स्ट है कुवत उल इस्लाम मस्जिद तथा 2.5 दिन का झोपड़ा क्रमशः स्थित है, तो कहाँ पे स्थित है? दिल्ली और अजमेर में, यानी ऑप्शन सी इसका सही होगा, दिल्ली और अजमेर। दिल्ली में है कुवत उल इस्लाम मस्जिद और 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पे है? अजमेर में है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्या है देख लीजिए आप लोग। मध्यकाल की सरकार एक समग्र संरचना थी, किसका विलय है? दोस्तों इसका सही ऑप्शन ऑप्शन ए होगा, फारस, अरब और तुर्क मंगोल का। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति किसने और किस वर्ष की थी? दोस्तों इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, लॉर्ड रिपन द्वारा 1982 में। नेक्स्ट है भू राजस्व की अस्थायी बंदोबस्त एवं रेतवाड़ी प्रणाली क्रमशः शुरू की गई थी, तो वह शुरू की गई थी बंगाल तथा मद्रास में, ऑप्शन डी सही है इसका। बंगाल में हुआ था अस्थायी बंदोबस्त और मद्रास में हुआ था रेतवाड़ी बंदोबस्त, यानी ऑप्शन डी इसका सही है। नेक्स्ट है 54 नंबर आधुनिक भारत के इतिहास की निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए स्वदेशी आंदोलन है, लखनऊ समझौता है, मांडलिक में सुधार है और डी है अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना। तो इसका जो काल क्रमानुसार जो होगा वह हो जाएगा आपका सी, इसका ऑप्शन सही लग रहा है। ठीक है, सी ही सही होगा, ACDB। ठीक है, ACDB। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा नहीं बनाता है? तो अपना बिहार दोस्तों जो है भूटान के साथ सीमा नहीं बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्न में से भारत के किस भाग में सामान्यतः प्रवाल द्वीप पाए जाते हैं? दोस्तों जो प्रवाल द्वीप होते हैं वह कहाँ पाए जाते हैं? लक्षद्वीप के निकट, ऑप्शन बी इसका सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की थी? तो ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता जो है वह भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत जो है शुरू हुआ था। नेक्स्ट है भारत में प्रिंटिंग प्रेस किसने और कब शुरू की थी? तो भारत में प्रिंटिंग प्रेस जो है वह पुर्तगाली द्वारा 1555 में शुरू हुआ था। ये 50 लिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, पुर्तगालियों ने शुरू किया था। ठीक है दोस्तों, भारत में निम्न में से किस तटीय प्रदेश में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है? तो इसका सही जो ऑप्शन होगा वह होगा ऑप्शन बी, कोरोमंडल तट पर, ऑप्शन बी इसका सही है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कथन पृथ्वी की गति के संदर्भ में सत्य है? तो पृथ्वी के गति के संदर्भ में जो सत्य है वह कथन ऑप्शन डी होगा। क्या होगा? ए और दो दोनों सत्य हैं दोस्तों। ठीक है, ए और दो दोनों सत्य हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका भारतीय उपग्रह श्रृंखला इनसेट जो है एक उदाहरण है, किसका है? संसाधन उपग्रह का, ऑप्शन डी इसका सही है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा विशेष लक्षण नर्मदा नदी के लिए उपयुक्त है? दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है वह ऑप्शन बी है, संरचनात्मक मूल। ठीक है, संरचनात्मक मूल। नेक्स्ट है भारतीय जनगणना 1911 के अनुसार किस भारतीय राज्य में ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई है? तो वह सही ऑप्शन है नागालैंड, ऑप्शन डी इसका सही है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कथन भारत की लेटेराइट मृदा के संदर्भ में सत्य है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए और दो दोनों सत्य हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है आपका सवाल क्वेश्चन
निम्न में से किस क्षेत्र में जल का उपयोग भारत में सर्वाधिक है? बिल्कुल कृषि क्षेत्र में होगा, ऑप्शन डी इसका सही है। नेक्स्ट है भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस भारतीय राज्य में नगरों की संख्या सर्वाधिक है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या होगा? महाराष्ट्र में। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? दोस्तों इसका सही ऑप्शन ए है, अनुच्छेद 22.4। ठीक है, इसको हम लोग चेक कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा वाद जमींदारी व्यवस्था से संबंधित है? दोस्तों इस क्वेश्चन को हम लोग आपको कल मॉर्निंग में या फिर कल इवनिंग में आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। ठीक है, और इसका जो पीडीएफ है पूरे क्वेश्चन पेपर का, उसका भी पीडीएफ मैं दे दूंगा आज ही। और कुछ क्वेश्चन जो हैं जो छूट गए हैं, 7-8 क्वेश्चन हैं, उस क्वेश्चन को दोस्तों हम लोग जो है आपको एडू विपन्स नाम डालिएगा आप लोग, एडू विपन्स ऑफिशियल। ठीक है, एडू फिर विपन्स लिखिएगा। ठीक है, एडू विपन्स ऑफिशियल जो है दोस्तों, वहाँ पे आप टेलीग्राम ग्रुप पे जाके इसका पीडीएफ और जो आज क्वेश्चन छूट रहा है उसका आंसर आपको कल मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, पीडीएफ तो आज ही मिल जाएगा आपको रात तक में। ठीक है दोस्तों, फिलहाल हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्या है मेरा? नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य में विधानसभा में आंग्ल भारतीयों के प्रतिनिधित्व से संबंधित है? दोस्तों इसका सही ऑप्शन सी है, अनुच्छेद 333। ठीक है, नेक्स्ट है यह किसने कहा था कि न्यायिक सक्रियतावाद को न्यायिक जोखिमवाद नहीं होना चाहिए? दोस्तों इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, पीएन भगवती, न्यायमूर्ति पीएन भगवती। नेक्स्ट है संघ लोक सेवा आयोग राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सहमत हो सकता है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, राज्यपाल की मांग पर, उपराष्ट्रपति की संतुष्टि पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में नियोजन से संदर्भ क्या बात सत्य है? दोस्तों इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है इसका सही ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट है कि चलते हैं आगे। ऑप्शन बी सॉरी, यानी यह ऑप्शन बी यह सही है, सभी सत्य हैं दोस्तों। आप सभी को पढ़ लीजिएगा कथन को। ठीक है, और सभी कथन जो है सत्य हैं। ठीक है दोस्तों, यानी ऑप्शन बी जो है सभी सत्य हैं, सही है। नगर पालिका का सदस्य चुने जाने के लिए कोई व्यक्ति निर्धारित हो नहीं होगा, कम से कम दोस्तों 21 वर्ष की आयु पर। ठीक है दोस्तों, यानी इसका ऑप्शन ए जो है वह सही ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट है डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट इन इंडिया फ्रॉम सोशलिज्म टू प्रो बिजनेस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं अतुल कोहली, ऑप्शन डी इसका सही है। नेक्स्ट है सुशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? दोस्तों यह इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, धार्मिकता एवं भावुकता। ठीक है, नेक्स्ट है भारत में कर निर्दिष्टीकरण से संबंधित प्रावधानों के तहत निम्न में से कौन सा कर जो पूरी तरह से राज्यों द्वारा लगाया जाता है और वसूला जाता है वह है दोस्तों भू राजस्व कर। ऑप्शन ए इसका सही है। अगला है पंचायतों की वित्तीय अवस्था का मूल्यांकन करने के लिए वित्त आयोग के गठन का प्राधिकार किसको प्राप्त है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी राज्य गवर्नर को। ठीक है, वही राज्यपाल को। नेक्स्ट है भारतीय राजकोषीय संघवादीय व्यवस्था में संसाधनों का केंद्र द्वारा राज्यों को आवंटन किया जाता है। वर्तमान में निम्न में से कौन सा संसाधनों के आवंटन का एक माध्यम नहीं है? दोस्तों इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, सहायक अनुदान। ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा क्रम सही है जिसमें दर्शित विकास के मापकों को प्रस्तावित किया गया है? दोस्तों इस क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट दिन आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा मेरा। ठीक है, नेक्स्ट है भारत के केंद्रीय बजट में राजकोषीय घाटा का तात्पर्य होता है, तो इसका सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी इसका सही ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट है भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना द्वारा विकसित एक आर्थिक मॉडल पर आधारित है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, पीसी महालनोबिस। ठीक है दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन छूट रहे हैं आप लोग एडू विपन्स ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप पे जाकर ले सकते हैं। कल मॉर्निंग में आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे जो छूट रहे हैं जिसका आंसर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है भारत में शीर्षक पंक्ति वाली मुद्रास्फीति आधारित होती है। भारत में शीर्षक पंक्ति वाली मुद्रास्फीति आधारित होती है। इसका भी जो आपको आंसर होगा वह कल ही मिलेगा। ठीक है, 82, 83 और 84। ठीक है, इन सारे सवालों का क्वेश्चन जो है इसका भी क्वेश्चन और इससे पिछले वाला का ही, और इसके जो आगे है एक 84, इसको भी जो है हम लोग कल डालेंगे। ठीक है दोस्तों,
टेलीग्राम पे। तो फिलहाल आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी एक संस्था ब्रेटन वुड्स संस्थानों से संबंधित नहीं है? इसका सही है विश्व व्यापार संगठन, ऑप्शन बी इसका सही है। नेक्स्ट है, हिग्स बोसॉन को इससे भी जाना जाता है दोस्तों, गॉड्स कण के नाम से जाना जाता है इनको, ठीक है। नेक्स्ट है, यदि एक समय अंतराल में बाजारीय शक्तियों द्वारा विनिमय दर 60 रुपये डॉलर से बदलकर 65 रुपये डॉलर हो जाती है तो इससे क्या होगा? इसका सही ऑप्शन है रुपए का अवमूल्यन होगा, ऑप्शन डी इसका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है, गुणसूत्रों का वंशागत का सिद्धांत दिया था मेंडल साहब ने, ऑप्शन ए इसका सही है। हवा में प्रकाश की चाल निर्भर करती है, इसका ऑप्शन बी सही है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन कीट नहीं है? दोस्तों जो मकड़ी है ना वह कीट नहीं है, या बाकी तीनों जो है कीट हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, प्रकाश उत्सर्जक डायोड के कार्य करने का सिद्धांत क्या है? दोस्तों इसका सही ऑप्शन बी है, प्रकाश वैद्युत कोण, ऑप्शन बी इसका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण नहीं है? इसका सही ऑप्शन है पराध्वनिकी तरंग, ऑप्शन सी इसका सही है। इस क्वेश्चन को दोस्तों हम लोग जो है डाल देंगे टेलीग्राम ग्रुप पे कल मॉर्निंग में, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्या है? तो नेक्स्ट है, पौधों के द्वारा ली जाने वाली नाइट्रोजन का रूप है दोस्तों, यह जो है नाइट्रोजन लिखा हुआ है, नाइट्रोजन का रूप है कौन है? नाइट्रेट, ऑप्शन ए इसका सही ऑप्शन है। 95 क्वेश्चन क्या है? क्वांटम सूचना का मूलक मात्रक क्या है? दोस्तों इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी क्यूबिट, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? तो नेक्स्ट है, मेघ गणना सेवा सम्मिलित नहीं करती है दोस्तों, इसको भी हम लोग टेलीग्राम ग्रुप पर कल डालेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है, मैक्रोनी गेहूं का वनस्पतिक नाम क्या है? दोस्तों इसका वनस्पतिक नाम जो है वह है ट्रिटिकम ड्यूरम, ऑप्शन बी इसका सही है। नेक्स्ट है, प्रथम शाकनाशी का विश्व में उत्पादन क्या है? इसको भी दोस्तों हम लोग कल देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है 99, ये देखते हैं क्या है, मूंगफली का अत्यधिक हानिकारक रोग क्या है? तो इसका सही ऑप्शन सी है टिक्का, ठीक है। और जो 100 क्वेश्चन दोस्तों इसको भी हम लोग कल देखेंगे, यानी टोटल जो 9 क्वेश्चन है, 8 या 9 क्वेश्चन होंगे जो कल आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है एडू इपन्स ऑफिशियल, वहाँ पे आपको ये 9 क्वेश्चन के आंसर कल मॉर्निंग में या फिर 12 बजे के आसपास आपको मिल जाएंगे। और इसका जो PDF है पूरे क्वेश्चन का, उसको भी वहाँ पे डाल दिया जाएगा, वहाँ पे आप जाकर देख सकते हैं। और दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और हाँ, यदि आप 9 क्वेश्चन में से कोई क्वेश्चन जानते होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है दोस्तों। और अगले वीडियो का इंतजार कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।